के साथ टाइम उतना नहीं बता रहे, उससे ज़्यादा टाइम तो अब ऑन द रोड अब होंगे वो। तो क्या है यार, उनको कुछ परेशानी हुई, इन्वायरमेंट नहीं पसंद आया, सपोर्ट नहीं मिला, कुछ चीजें वो एग्जीक्यूट करना चाहते थे नहीं, वो भी एक्चुअली आपका सोल्यूशन है। बट क्या इंडियन क्रिकेट को आप क्लीन करना चाहते हो, उनको क्या ऐसा भी हो सकता है exit कि interview होता है उनको आपका HR बता दिया गया हो कि भाई आप जो है नहीं रहोगे, आप हो हम जिम्मेदार। नहीं हम आपको एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट, तब वो कह रहे हो कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो बुला लो। फिर भी मैं बोल रहा हूँ उनकी 2 साल जो नहीं दिया, उन्होंने कहा था ठीक है आपको टाइम स्पेंड करना है, आप कुछ दिन कर लो हमारे साथ। कितने, मैंने कहा चलो कुछ दिन यहाँ कर लूंगा कुछ। बट अगर मैं वो बोल के जाता उस फैमिली को कि मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ टाइम करना, और उनको पता चलता है ये तो 365 दिन अभी भी काम कर रहा है किसी और फैमिली के साथ, तो ये तो फिर तो वो बोलते हैं ये तो मतलब गलत बात है। आपको यही तो मैं जो पूछ रहा था कल, मेरा आप उसमें लोगों ने देखो, जवाब ही नहीं मेरा उसमें एक टेक्निकल सवाल है जो मैं पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं पीटीआई में जो उन्होंने बात करी है देवजीत साइकिया ने, बट मेरा उसमें एक सवाल था जो मैं पूछना चाहता था कि टेक्निकली जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो क्या मैं रिजाइन करूंगा या बोर्ड मुझे बताएगा कि पहले आप वर्बली बात करोगे, बोर्ड आपसे, अगर इफ बोर्ड वांट्स टू एक्सटेंड योर कॉन्ट्रैक्ट तो बोर्ड आपको बोल सकता है, या फिर आपका जो हेड कोच है विच हु इज टेक्निकली योर बॉस, इवन दो बीसीसीआई इज योर एम्प्लॉयर, बट आप फिर भी है वो आपका जो हेड कोच है, मे बी फॉर एग्जांपल इस केस में गौतम गंभीर हैं। मैच तो फायदा क्या है, चलो आज तुम नहीं जीत सकते थे, मैंने मान लिया, अपने आप को चांस तो दो, एक कोई ट्राई तो करे बंदा। बेन स्टोक्स के साथ टेल एंडर रह गया, ट्राई तो कर रहा था, जडेजा के साथ रह गया, सिराज ट्राई तो कर रहा था ना कि मेरे को स्ट्राइक मिले मैं मारूं, उसके बाद लास्ट बॉल पे सिंगल लूं, स्ट्राइक मैं रखूं। ये तो स्ट्राइक दूसरे को दे रहा कि मैं नॉट आउट रहूं, भाड़ में जाओ। सो आई थिंक पैथेटिक टू से द लीस्ट प्लान फ्रॉम बाबर आजम पर्टिकुलरली। आई थिंक इसको जाके इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि भाई तूने अपने रन बनाएंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन कांग्रेचुलेशंस टू वेस्ट इंडीज, अभी भी 80-90 रन से जीत गए मैच, और ये दूसरा मैच भी जीत रही है वेस्ट इंडीज, बिकॉज पाकिस्तानी सिर्फ अपने लिए खेल सकते हैं, मुल्क के नहीं खेल सकते। तो देख लिया बाबर से ज्यादा अच्छा तो अब्बास खेल गया भाई, बट खैर बड़ा तड़पाया, बट शुक्र है खत्म हो गया। बताइए वन ऑफ द सर मोस्ट सेल्फिश इनिंग, अगर कोई बैटर इतना अच्छा खेल रहा है, क्योंकि इस पिच पे सब ट्रबल हुआ है, अगर आप देखें सारे सिंगल डिजिट से अपार्ट फ्रॉम 2-3 प्लेयर जो 1-2 प्लेयर रहे हैं, अगर आप रिजवान की बात करें और अब्बास की बात करें, तो जब आप इतने बैटर है, क्योंकि बाबर पूरा ओवर में अगर सिंगलें डबले भी जाती हैं बाबर नहीं लेते, और अब्बास के ओवर में अगर डबलें शबलें मिलती है तो वो ली जाती है। बस कहा गया कि एक ओवर तू खेल, एक ओवर मैं खेलूंगा। आई डोंट नो कि किस प्लान के साथ आ रहे हैं, क्रेडिट बिल्कुल जाएगा बाबर आजम को कि एक एंड उन्होंने रोक के रखा हुआ था, लेकिन बाबर आजम को भी समझना पड़ेगा कि यार वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ठीक है आप एक अच्छे बैटर हो, लेकिन आप कब तक ये देखोगे कि भाई दूसरा आएगा और वो मैच जितवाएगा? मौका था आपके पास जब एक एंड से विकेट गिर रहे थे, जब मैं लंच में भी ये बात कर रहा था कि जब 5-6 आउट हो गए थे, बाबर आजम को कह देना चाहिए था कि भाई अब मैं संभालूंगा, अब एक एंड को मैं चलाऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, बहरहाल अब्बास को क्रेडिट जाता है, वो रन बना रहे हैं, उसकी वजह से वेस्ट इंडीज को फोर्स करना पड़ा कि उनको अपने स्पिनर्स लाने पड़े। लेकिन अली साहब जो भी है, इस टाइम पूरा का पूरा मैच आपके हाथ से फिसल नहीं रहा, बल्कि बिल्कुल निकल चुका है, और पाकिस्तान एक जो शिकस्त है उसके ताबूत से सिर्फ एक कील ठोकने की दूरी पर खड़ा हुआ है। आ रहा है, यहां जा रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां जा रहा है। बात भाई साहब बोल्ड हुए और बोल्ड होकर जो वो अपना अपना निकल गए। यार क्या कर रहे हो मतलब? और बाबर आजम सॉरी टू से सिर्फ उसका एक मोटिव बना हुआ है कि मैं यहां से नॉट आउट जाऊं, और मेरे ऊपर जो है ना वो फैंस किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं करेंगे, बस मैं यहां से किसी तरीके से जो है वो नॉट आउट यहां से निकल गया तो अल्लाह खैर सला। अब्बास ने आगे बता दिया भाई अल्लाह के बंदे मारना, जब आप खड़े हुए हो आपको पता चल गया कि अभी 3 बैट्समैन भी अगर रह जाते तो एक बैट्समैन के दिमाग में ये आता है कि यार अब टेस्ट मैच जीतने की यहां से स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, इनके दिमाग में ये आता है कि सोशल मीडिया में बचने की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। टिकटॉक पे मेरी वीडियो चले गानों के साथ के अलोन वॉरियर था, मैं खेलता रहा, आपने अच्छा खेला, मजा आया आपकी बैटिंग देखे, लेकिन एंड में क्या कर रही हूं यार? हकीकत तौर पे अगर आप देखो सबसे बड़ा मसला ये आता है बाबर आजम का कि वो ये कहते हैं कि दूसरे एंड से कोई और खिलाड़ी आए और वो मुझे बचाए, दूसरे एंड से कोई प्लेयर आएगा वो मुझे बचाएगा। हकीकत तौर पे मैं लंच पे बार बार एक बात कर रहा था, वो टेस्ट क्रिकेट जिसको वेस्ट इंडीज सीरियस भी नहीं लेता। टके जिम्बू, मुझे तो एक बात बता, लानती इंसान है, जब तूने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी थी तो वापस अंब लेने आया, नहीं वापस अंब लेने आया तू।
पाकिस्तान का नाम भाईजान तू पहले 3-4 साल जलील करवाता रहा, लेकिन तूने भाईजान अभी भी हार नहीं मानी, तू फिर कप्तान बन गया और वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में भाईजान अपना लर्न पकड़ा दिया और अब ये लर्न लेके झूमते रहो। इसको मैच की बात कर लेते हैं। अंदाजा लगा लो भाईजान हमारी क्रिकेट की पैन बच चुकी हुई है इस टाइम हमारी क्रिकेट की। हम ना बस बांग्लादेश से जीत पा रहे हैं। सुनिएगा जरा, बांग्लादेश हमें वनडे में मारता है, बांग्लादेश हमें T20 में मारता है, बांग्लादेश हमें टेस्ट में मारता है। लास्ट ईयर हम वेस्ट इंडीज जाते हैं, वेस्ट इंडीज हमें ओडीआई सीरीज में पेलता है। इस साल हमें वेस्ट इंडीज ने टेस्ट सीरीज में पेल दिया है। और वेस्ट इंडीज बांग्लादेश से हम लोग कुत्ते की तरह पिट रहे हैं। मुकाबला हमने भाईजान अपना इंडिया के साथ। ये भी नॉट आउट है, मिसिंग है। कॉल पे क्लिक कर जाए यार। ये भी मिसिंग है भाई, ये भी मिसिंग है। शर्त लगा ले, मिसिंग है। कैसे दे सकता है आउट इसको? अंपायर भी थक गया वैसे। कहां से लग रही है यार आउट? ये बाहर है भाई, कहां लग रही है बॉल? कैसे आउट दे दिया इसने? अगर ये आउट हो गया तो मतलब वेस्ट इंडीज में भी क्लिप कर सकती है सर ये। नहीं, नॉट आउट है ये। क्लिप कर मतलब ही लेगी। नहीं हो मेरे देखना हिसाब से कहां तो से कर बॉल सकती कहां है जा कि- रही है यार। कैसे मिस लगेगी भाई? चलो चल भैया, भाई, जान छूटी है। शुक्र है भगवान का। पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, पाकिस्तान मैच हार चुके हैं दोस्तों। और बहुत बहुत खुशखबरी की बात है फॉर वेस्ट इंडीज, धज्जियां उड़ा दी। और यहां पर बाबर द भैंसा, बाबर द भांड टिड वदा के जो अपना इतना आ गए यहां पे 50 रन मारे, तूने अपना 58 मारा नॉट आउट। क्या फायदा हुआ 58 नॉट आउट का? इसने पूरी मुमकिन कोशिश करी कि मेरे रन बन जाए, मैं नॉट आउट चले जाऊं, बाकी मेरे पूरा मुल्क मेरा भाड़ में चला जाए। क्योंकि इसने क्या करा कि टेल एंडर को पहली बॉल पे सिंगल ले रहा है। बाकी क्या प्लेयर करते कि टेल एंडर आया, चल भाई सिंगल तू दे। इसकी पहली इनिंग्स की एवरेज पर विकेट रन्स है और दूसरी इनिंग्स के उनका 32 की है। वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग्स की 25 की है, दूसरी की 20 की है। डिफरेंस इनका सर 5 से नीचे का है। बांग्लादेश की 30 की है और फिर 25 की है। न्यूजीलैंड का 33 पहली इनिंग्स में और 31 दूसरी इनिंग्स में। और सबसे कम जो डिफरेंस है वो टीम इंडिया का है, यानी कि वो इस चार्ट में आप कह लें कि सबसे ऊपर है, कि वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि पहली इनिंग्स चल रही है या दूसरी इनिंग्स चल रही है। उनका कोलैप्स बहुत ही कम होता है, बहुत कम है कि उनका कोलैप्स हो। उनकी पहली इनिंग्स की एवरेज 31.71 है। 31.71 रन चलेंगे होंगे, पिछले 2 साल का डाटा है, तो फिर एक विकेट गिरेगा। और दूसरी इनिंग्स में भी उनका 30.21 रन, यानी 31 पहली इनिंग्स का और 30 दूसरी इनिंग्स खत्म करना है। तो जो प्रॉपर बैट्समैन मौजूद होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे ठीक है, रन बहुत ज्यादा चाहिए थे, पाकिस्तान का जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और हार भी गया। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है इंटेंट की। इंटेंट तो उसने दिखाई कोई नहीं। वो तो बिल्कुल ऐसे रिलैक्स तरीके से खेल रहा है कि सिंगल लेके दे रहा है कि जी जैसे कि बस ये 10, 12, 15 रन रह गए हैं। तो सिंगल भी बड़ा वाइटल है। और हम टेल को भी अब वो भी साथ में आके उसने भी 20-22 रन कर लिए हैं, तो उस पर मैं पूरा भरोसा कर सकता हूँ। वो बल्ले शल्ले घुमा रहा था, 2-3 चौके लग गए उसके, बट नंबर 11 का बैट्समैन कितना को आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। उतनी बॉलें बाबर आजम खेल रहा है, उतनी शायद उससे ज्यादा बॉलें वो आके खेल रहा है। तो ये पूरी जो तनकीद हो रही है वो इसी पे है। एक अप्रोच ये है कि जी ठीक है, देखें वो तो 50 करके नॉट आउट है ना, बाकियों को साथ खड़ा होना चाहिए था। चलो ठीक है, होना तो चाहिए था, लेकिन जब बाकी सारे आउट हो गए और पूरा वो बैलेंस जरा डिस्टर्ब हो गया, शान मसूद को इंजरी होगी, वो अपनी जगह पे नहीं आया, अच्छा खेल। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बीच चल रहे मैच में दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया। पाकिस्तान की टीम सुन रही है, पाकिस्तान की कौन कौन सी टीम थी। तो बाबर था, रिजवान था, मतलब पूरी जो पाकिस्तान की टीम होनी थी, पूरी पाकिस्तान की टीम थी। उसके बावजूद हरा दिया वेस्ट इंडीज़ ने बाबर को कहा तुम जाओ। मतलब ऐसा लग रहा था वो बाबर के चौके भी नहीं पकड़ रहे थे। बाबर जब चौका में लगा रहा था तो चौका जाने दिया, चौका भी बाबर का नहीं पकड़ा। मतलब ऐसी औकात है बाबर की, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए भी कम बैक हुआ है वेस्ट इंडीज़ का। बहुत ही अच्छा वेस्ट इंडीज़ ने क्रिकेट खेला है और दिखाया है कि वर्ल्ड क्रिकेट को वेस्ट इंडीज़ की क्यों ज़रूरत है। तो ये बताया है आज फिर से वेस्ट इंडीज़ ने बाबर आजम को, ठीक है।
और उनको कप्तानी से हटा दिया गया था, और जब उनको कप्तानी दी गई है तो फिर इस तरह की परफॉर्मेंस अगर आप देंगे तो फिर आपसे ये उम्मीदें नहीं रह सकती।